हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 650 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 651 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। आपका प्रश्न है कि फूड फोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, इससे होने वाले लाभ तथा चुनौतियां तथा इससे निपटने हेतु अपनाए जाने वाले उपायों को रेखांकित करें। आपने परिचय लिखा है, खाद्य पदार्थों में एक या अधिक पोषक तत्वों की बूझकर मिलाई गई मात्रा जिससे उनके पोषक तत्वों में सुधार हो सके फोर्टिफिकेशन कहलाता है। फूड फोर्टिफिकेशन के लाभ, कुपोषण, ऐसे देखिए, ऐसे आपको आंसर नहीं लिखना है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, आपने पहली बार मैं आपका आंसर यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ और आप इसी के हिसाब से अपने आंसर लिखा करें। आपने कई बार पूछा भी है, तो मैं यहाँ इसी प्रश्न के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। कभी भी आप ऐसा डायग्राम ऐसे नहीं बताएंगे, ये यूपीएससी का गलत तरीका है, ठीक है। ना ही आप कभी हेडिंग डालेंगे कि परिचय ये है, भूमिका ये है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और ऐसे सिंपल नहीं लिख देंगे कि हाँ ये जो चुनौतियाँ हैं, ये चुनौतियाँ हो गई, ये उपाय हो गए। ये स्थानीय मान वाले यहाँ पे लोगों ये नहीं काम करेंगे, ठीक है ना। इसको अच्छे से आपको बताना है और राइटिंग अच्छे से लिखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बच्चों ने लिखा है ना, बिल्कुल वैसे आपने इसको एक तरीके से माइंड मैप बनाया है। माइंड मैप आप अपने लिए बना कर रखिए, लेकिन आंसर राइटिंग में माइंड मैप नहीं चलता है, ठीक है। आंसर राइटिंग को शब्दावलियों में पूरा गढ़िए और गढ़ के ही आंसर लिखें। और हम तो वैसे भी आपसे कहते हैं, आप सभी लोगों से, फिर भी पता नहीं आप लोगों से गलतियाँ कैसे होती हैं, कि अन्य बच्चों के आंसर सुने। अगर आप लोग सिर्फ अन्य बच्चों के आंसर सुनेंगे तो आप यकीन मानिए कि लगभग 90% समस्या तो वहीं से समाप्त हो जाएगी। और अगर आप लोग सिर्फ अन्य बच्चों के आंसर सुनकर ही अगर उत्तर लेखन की कोशिश करेंगे तो वहाँ से ही आपका काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। और एक और बात, इतना आपको पेज नहीं बचाना है, इतना बिल्कुल। देखिए सिंपल सी हम आपको बात बताएं, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें लालच बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम मानते हैं कि हर व्यक्ति की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, बट आप जब यूपीएससी में तैयारी करने आएँ तो मेरा एक ही कहने का मतलब है कि अगर घर को भी गिरवी रखना पड़े ना तो रख दो। और इतना जुनून अपने अंदर पैदा कर लो कि जब हम सक्सेस हो जाएंगे ना तो घर को फिर से गिरवी से वापस ले लेंगे। यानी कि यूपीएससी की तैयारी में पैसे की कोताही मत करना, पेज की कोताही मत करना, पेन की कोताही मत करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस लाइन को ऐसे नहीं आपको खींचना चाहिए, आपको यहाँ पे ये लाइन इतनी बड़ी इस जगह से ऐसे खींचनी चाहिए, ठीक है। ऐसे लाइन खींचिए, यहाँ पे आप आंसर लिखिए। ये लाइन ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं आपको लिखना है, क्योंकि जब आप ऊपर लिख देते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। ऊपर आप यहाँ पे कुछ भी मत लिखिए। यहाँ लाइन जब आप खींच देंगी तब आपका उत्तर इस जगह से यहाँ से शुरू करें, क्वेश्चन 1 जो भी क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे डालें उत्तर, और उत्तर को डालने के बाद तब भाषा शैली में लिखें। ये बिल्कुल ही मत लिखें, बहुत ख़राब तरीका है, बहुत ही ख़राब तरीका, ठीक है। और हम तो ऑलरेडी आपको बताते रहते हैं कि ऑडियो देते हैं, हम आपको पीडीएफ देते हैं। हमने कभी ऐसा कोई डायग्राम बनाया है क्या? कभी नहीं बनाया। तो आप भी ऐसा मत बनाएं। ऐसे तो फिर वही हो गया कि उत्तर आपने लिखा ही नहीं एक तरीके का, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना। और दूसरी बात, जब आप लिख रहे हो उत्तर तो आपकी किसी भी हिंदी के वाक्य में, मैं देख रहा हूँ ऊपर लाइन नहीं है। आप यकीन मानना, अगर आपने उत्तर लिख दिया भी यूपीएससी में और अगर ऊपर ये लाइन आपने नहीं खींची तो एग्जामिनर ऐसे उत्तर काटेगा। पहली बात, 10 नंबर का उत्तर है, एक तो 0 नंबर दिया, ठीक है। दूसरी बात, -5 नंबर पेनाल्टी कर देगा, समझ रहे हैं। यानी कि एक ये सही वाला तो जाएगा ही, सॉरी गलत वाला तो जाएगा ही, दूसरा सही वाला भी चला जाएगा। तो ये मूल गलती तो बिल्कुल मत करो कि चुनौतियां हमने लिखा ऊपर हम लाइन ना खींचें। मतलब ये तो बेसिक रूल हैं हिंदी मीडियम के, ठीक है। हिंदी मतलब आप लोग कैसे, मुझे ये लगता है कि कैसे हिंदी में आप लोग पास होकर आ गए जब हिंदी इतनी करेक्शन आप नहीं कर पा रहे, ठीक है।
तो ये करेक्शन आपको करनी है यहाँ पे। अभी तक जैसे एग्ज़ाम में हुआ, जैसे ज़िंदगी चली चलने दो, अब आपको बदलना है, क्योंकि आईएएस का एग्ज़ाम है, बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है ये। यहाँ पे जिला चलाना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हटाइए, ये यहाँ से निष्कर्ष ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। ये गलती नेक्स्ट टाइम नहीं मिलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो। एक बार हो गई तो ठीक है, किसी में भी आपने देखो लाइन नहीं लगाई, किसी में भी अगर हम आपका उत्तर चेक भी कर दें और ये कह दें भाषा बहुत अच्छी लिखी, तो भी मैं गलत ही माना जाऊँगा। इसलिए मैं इस प्रश्न को नहीं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये मूल रूप से ही गलत है प्रश्न, ठीक है। ऐसे आपको नहीं बताना है। आपको अब जब नेक्स्ट प्रश्न जो भी लिखें आज या कल, ठीक है, अपने उस नए प्रश्न में ये गलतियां बेसिक वाली बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, नहीं तो आपको ही लॉस होगा। बाकी आपको तो अच्छे से पता है कि फिर हम कॉपियाँ तो वैसे भी नहीं चेक करते हैं, ठीक है। तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना। आप देखो सबसे बड़ी बात है, दूसरे बच्चों की कॉपियाँ देखा करें, सुना करें। वो मूर्ख नहीं है बच्चे, लिखते हैं, गलतियाँ करते हैं। जब आप उनसे गलतियाँ देखोगी तो अपनी गलतियाँ अपने आप सुधर जाएंगी, ठीक है ना। नेट बचाने के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा यूपीएससी में टाइम बचाते हैं। नहीं यार ये वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं ये मैगजीन ये बुक नहीं पढ़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए 1 साल का टाइम बचाने के चक्कर में 5 साल अपने खपा देते हैं इसी कारण। तो वो गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। हर एक बच्चे का वीडियो देखें, हर एक बच्चे की पीडीएफ भी देखें कि उस बच्चे ने उस बच्ची ने किस तरीके से आंसर लिखा है। तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि कैसे हम बेहतरीन से और बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप हमारी बात समझ गई। नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करेंगी, ऐसा डायग्राम या ऐसा फ्रेम नहीं बनाएंगी, ठीक है। आपको 1000 टॉपर भी कहते हो, बट हमारे ग्रुप में आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम टॉपर के हिसाब से भी नहीं चलते, हम यूपीएससी के हिसाब से चलते हैं। क्यों? क्योंकि टॉपर लाते हैं 60%, और 60% तो लाते हैं, बहुत हाईएस्ट होता है ऑप्शनल में 50% लाते हैं टॉपर, बट हम आपको 70+ की ओर पहुंचाना चाहते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि हम इनसे 20% भी ऊपर हैं और हम ला के दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये गलतियां मत करिएगा। नेक्स्ट टाइम से जैसा भी हमने आंसर बताया, जैसा ऑडियो में बताते हैं, उस ऑडियो को सुनिएगा, नहीं तो आंसर चेक नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है आप हमारी बात समझ गई हैं। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।